ओम अज्ञानतिमिरान्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितां येन भूतले स्वयं रूप कदा में ददाति सौवदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का आज के इस लाइव सेशन में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी भक्त स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और मेरे ठाकुर का भजन आप ज़रूर करते होंगे। तो चलिए हम गुरु एवं कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके मंगलाचरण का उच्चारण करते हैं, फिर हम अपने आज के इस लाइव सेशन को प्रारंभ करते हैं। तो मेरे साथ आप सभी भक्त मंगलाचरण का उच्चारण करेंगे कमेंट के माध्यम से। चलिए मंगलाचरण का उच्चारण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिकान्ता राधकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापजी इति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तपाद प्रियायते, दुर्लभ कृष्ण भक्ति ही अति सरल कारणे। वांच कल्पतरुभ्यो च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय। जय श्री गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। जैसे कि हम 3-4 शनिवार से सुबह लाइव आते हैं, क्योंकि सुबह का जो समय है उसमें हम भगवान की मधुर कथाएं, भक्तों की मधुर कथाएं अगर हम श्रवण करते हैं सुबह के समय में, तो हमारा पूरे दिन की जो शुरुआत होती है वो भी एकदम मंगलमय होती है। पूरे दिन की शुरुआत भी मंगल हो जाती है। इसलिए सुबह हमेशा ठाकुर जी का सत्संग हमें सुनना चाहिए सुबह के समय में। पहले जैसे कि हम रात को लाइव करते थे, लेकिन अभी हम सुबह लाइव करते हैं, क्योंकि सुबह का जो समय है और बहुत ही अगर हम सुबह सत्संग का श्रवण करते हैं तो हमारा पूरा दिन भी सत्संग में ही जाता है। हमारा पूरा दिन सुबह सुबह आप देखो, अगर कृष्ण नाम सुनते हो, आप कृष्ण की कथा सुनते हो, भगवान की कथा सुनते हो, भगवान का नाम लेते हो, तो आपका दिन भी कृष्ण में ही जाएगा। इसलिए हम गुरु एवं कृष्ण कृपा से अभी सुबह को लाइव रखते हैं। कई लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, प्रभु जी आप रात को आते थे, सुबह हमारी जाग नहीं हो पाती है। देखिए समय हमने ऐसा रखा है 8:30 बजे इंडिया टाइमिंग के हिसाब से, इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 8:30 बजे सुबह। और 8:30 बजे नॉर्मली मेरे ख्याल से हम सब उठ जाते हैं। और हमारा जो नियम होता है, जो हमारा जो भक्त हैं जॉब करते हैं, कई लोग बिजनेस करते हैं, कई गृहिणी जो होती हैं वो घर के काम करती हैं, तो उन सबको ये भी रहता है। लेकिन सुबह आप आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा भगवान के लिए निकालो। और हम रोज़ रोज़ तो लाइव आते नहीं हैं, वीक में एक बार, वो भी आधा घंटा लाइव आते हैं। तो आप कृष्ण को आधा घंटा तो दे सकते हो कि नहीं? भगवान ने हमें इतना समय दिया, इतनी बड़ी ज़िंदगी दी है, इतनी अच्छी ज़िंदगी जी है, उसमें हम ठाकुर जी के लिए आधा घंटा न निकालें तो ये बहुत
मेरे ख्याल से सही बात नहीं है, क्योंकि भगवान के लिए आधा घंटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आप सबसे मेरी विनम्र रिक्वेस्ट है, आप एवरी सैटरडे को सुबह हमारे साथ जुड़िए। आधा घंटा हम लाइव रहते हैं सिर्फ, और ये आधा घंटा जो आप भगवान को दोगे ना, जो भगवान को ये आधा घंटा देगा, जो उनकी कथा के लिए टाइम निकालेगा, ठाकुर जी उसकी सब बाधाएं और उसके सब कार्य मंगल कर देते हैं। पता है, कृष्ण सोचते हैं कि इस भक्त ने मेरे लिए, मेरी कथा के लिए समय निकाला, तो मैं इसकी हेल्प ज़रूर करूँगा, इसकी मदद मैं ज़रूर करूँगा, इसकी सहायता मैं ज़रूर करूँगा। तो कृष्ण को खुश करने के लिए आप ठाकुर जी को ये जो कथाएं हैं, ये जो कीर्तन है, ये जो नाम जप है और ये जो सेवाएं हैं, वो हम करें ताकि हमारे ठाकुर खुश हो। क्योंकि कृष्ण अगर खुश हो गए तो पूरा संसार अपने आप खुश हो जाएगा। कई लोग संसार को खुश करने में लगे पड़े हैं, इसको खुश करें, उसको खुश करें, इसको खुश करें, उसको खुश करें, लेकिन संसार कभी खुश होने वाला नहीं है। इससे अच्छा क्यों ना हम भगवान को खुश करें, भगवान को खुश करें। बस ये आधा घंटा निकालो कथा के लिए, आपके जीवन में सर्व मंगल सर्व कल्याण होगा। तो आइए हम आज की जो भक्तमाल की कथा है, उस कथा को हम प्रारंभ करते हैं। प्रिय भक्तों की जो कथाएं हैं, जब हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में भी बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। मुझे कईयों के मैसेज भी आए थे कि प्रभु जी, आपने जो भक्तमाल वाला सेशन प्रारंभ किया है फेसबुक पर, हमें बहुत अच्छा लगता है और उसमें से हम बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि जब हम भक्तों के विषय में जानेंगे, उनके बारे में हम सुनेंगे कि ठाकुर जी के भक्त, ठाकुर जी के प्रति उनका अनंत प्रेम है, अनंत उनकी श्रद्धा है, वो कृष्ण के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो हमें भी वो प्रेरणा मिलती है कि हम भी ठाकुर जी के लिए इतना कुछ तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर करेंगे। और जब हमने भक्तमाल का सेशन प्रारंभ किया था, तभी मैंने आपको एक बात बताई थी गुरु एवं कृष्ण कृपा से, कि जब जीव कथा सुनता है, कृष्ण कथा, तो वो जीव पवित्र होता है और कृष्ण भी उससे प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब जीव भक्तमाल की कथा सुनता है, अर्थात भक्तों की कथाएं सुनता है, तो ठाकुर जी अति प्रसन्न होते हैं और उस कथा में भक्त रहे ना रहे, उस कथा में कृष्ण आके बैठते हैं और उस कथा को ध्यान से सुनते हैं। क्योंकि ठाकुर को सबसे ज़्यादा प्रिय माखन तो है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रिय उनको अपने भक्त हैं। ठाकुर जी को सबसे ज़्यादा प्रिय उनके भक्त हैं। हाँ प्रिय भक्तों, इसलिए ये भक्तमाल की कथाएं हमें श्रवण करनी चाहिए, दूसरों को भी श्रवण करवानी चाहिए। और जो भक्त ठाकुर जी के लिए, मैंने बोला ना, थोड़ा समय निकालता है ना, उसके लिए ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब हम भक्तों की कथाएं सुनते हैं, उनका चरित्र सुनते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग की थी श्रीनाथ जी के एक सुंदर भक्त थे जो गोवर्धन में रहते थे, उनकी कथा सुनी। बाद में हमने करमेती बाई, लास्ट शनिवार को हमने उस करमेती बाई जी के जीवन चरित्र को विराम दिया था। उनका कैसा जीवन चरित्र रहा, कैसे उनकी सत्य निष्ठा, उनकी शुद्ध भक्ति रही। तो वैसे ही आज हम गुरु एवं कृष्ण कृपा से एक सुंदर भक्त शिरोमणि श्रीमती रत्नावती बाई जी की कथा हम आज के सेशन में श्रवण करेंगे। तो इस सेशन को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक बने रहिए। जो भक्त जुड़े हैं, आप सबों से मेरा विनम्र रिक्वेस्ट है, अंत तक बने रहिए और इस लाइव सेशन को ध्यान से सुनिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए हम भक्त रत्नावती बाई जी के जीवन चरित्र पर चर्चा करते हैं, गुरु एवं कृष्ण कृपा से। जय गुरुदेव, जय श्री राधा। तो रत्नावती बाई जो है, ये रत्नावती बाई ठाकुर जी की परम भक्ता तो है, भक्त शिरोमणि तो है, लेकिन ये ऐसी भक्त हैं जिन्होंने भक्ति छुपा के नहीं की है, जिन्होंने भक्ति डंके की चोट पे की है। कई लोग डर के भक्ति करते हैं, हमने ऐसे भक्तों की कथा सुनी है। जैसे लास्ट सेशन करमेती बाई बेचारी डर रही थी, इसलिए वो अपने घर से भाग भी गई,
क्योंकि उनका फैमिली टॉर्चर हो रहा था उनको। तो वो डर गए थे, वो डर के भक्ति कर रही थी करमेती बाई। और बाकी ऐसे भक्तों की चरित्र पर भी हम देखना चाहें, ऑलमोस्ट सबों ने कहीं ना कहीं डर के भक्ति की है, छुप के भक्ति की है। लेकिन ये जो रत्नावती बाई है, उन्होंने डंके की चोट पे भक्ति की है। वैसे रत्नावती बाई जो है वो बड़े कुल की रानी है, बहुत बड़े कुल की रानी है। और रत्नावती बाई रानी होकर भी ठाकुर जी की भक्ति करती है। ये बहुत ही सुंदर और अद्भुत कथा गुरु कृष्ण कृपा से हम आज श्रवण करेंगे। रत्नावती बाई बड़ी कुल की थी, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की भक्ति की उन्होंने। अपनी रानी का जो सम्मान, ठाट बाट सब छोड़ के ठाकुर जी की दासी बन गई है। अब वो ये सब कैसे हुआ, उनको भक्ति कहाँ से मिली, कहाँ से उन्होंने भक्ति प्रारंभ की? देखो, थी तो बड़ी कुल की महारानी। और अब जैसे जानते हैं जी, महारानियाँ होती हैं वो दासी वाले काम नहीं करती है, उनके ठाट बाट होते हैं, उनका मान सम्मान बहुत होता है उनके लिए। तो उन सबको त्याग दिया था रत्नाबाई ने, बड़े मान को, बड़े सम्मान को, हाँ, ये ठाट ये बाट रानियों वाले जो महारानियों के ठाट बाट होते हैं वो सब छोड़ दिए थे और ठाकुर जी की शुद्ध भक्ति करने में लग गई थी रत्नावती बाई। जैसे हमारी मीराबाई जी महारानी थी, लेकिन सब छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया। राजकुमारी थी, क्या तो उनके महल थे, क्या तो उनके पास धन धान्य दौलत शौहरत इज्जत बहुत कुछ था, लेकिन सबों का उन्होंने त्याग किया। मीराबाई जी ने सबों का त्याग दिया। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। अरे ये धन किस काम का, जो आज है कल नहीं। ये धन किस काम का जो आज हमारे पास है, लेकिन गारंटी नहीं है कल भी रहेगा। गारंटी नहीं है कि कल भी रहेगा। ऐसा धन किस काम का? अरे वो धन पाओ जो कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। वो धन, उस धन को इकट्ठा करो। आज हम संसारिक धन को इकट्ठा करने में लगे पड़े, लेकिन संसारिक धन कब तक चलेगा? 1 दिन, 10 दिन, फिर महीने, कई साल चलेगा। चलो शरीर जब तक है तब तक चलेगा, बाद में तो ये धन ऊपर चलने वाला तो है नहीं। ऊपर तो बस एक ही चीज़ चलने वाली है, क्या? हरि नाम और हरि नाम। हरि नाम एव केवलम कलेव नास्ते गतर न थाय। बस ये हरि नाम आपको हमेशा सहायता देगा, आपकी हर प्रकार से मदद करेगा, आपका हर प्रकार से कल्याण करेगा। ये हरि नाम हर प्रकार से मंगल करेगा। तो बस ये रियलिटी है, ये रियलिटी है हरि नाम को पाना। और मीराबाई ने सब कुछ त्याग दिया और बस राम रतन में कृष्ण रतन धन पाया मीराबाई जी ने। और यही हाल था यहाँ रत्नाबाई जी का, जो जयपुर की बड़ी महारानी है। तो रत्नाबाई जी बहुत ही भक्ति में लीन, बहुत ही अनंत और शुद्ध भक्ति रत्नाबाई जी करते हैं। और उनकी जो ये भक्ति है वो प्रारंभ कहाँ से हुई थी? ये उस समय की बात है जब रत्नाबाई जी नए विवाह करके महल में पधारे। नया विवाह हुआ, कुछ महीने बीते और उनकी दास दासियाँ, न जाने कितने तो उनके दास दासियाँ थे, इतने बड़े बड़े तो उनके ठाट बाट थे। तो कुछ महीनों के बाद रत्नावती जी जो थी वो अपनी दासी से एक बात कह रही थी, क्योंकि उसकी एक दासी जो थी वो दासी सदैव ठाकुर जी का स्मरण करती। उसकी एक निजी दासी थी, रत्नावती बाई की निजी दासी थी, और वो सदैव बांके बिहारी, हे कृष्णा, हे गोविंद, हे राधा रमण, हे श्याम सुंदर, आप भी बोलो ना, हे कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा, सदैव कृष्ण गुण गाती, सदैव कृष्ण गुण गाती उनकी दासी। तो उस रत्नावती बाई ने पूछा, हे दासी, तुम सदैव कृष्ण के गुण गाती हो, सदैव बांके बिहारी
करती रहती हो, राधा रमन करती रहती हो। जब भी तुम्हें कुछ मैं पूछती हूँ, या जब भी तुम भूल जाती हो, या जब भी तुम छींक खाती हो, जब भी तुम कुछ गिर जाती हो, तो हे राधे, हे कृष्णा, हे गोविंद, उस गोविंद, उस श्याम सुंदर का नाम लेती रहती हो। ऐसा क्या है उस गोविंद में, और सदैव तुम उसका नाम क्यों लेती रहती हो? बोला, महारानी जी, ये आपके बस की बात नहीं है, ये आपके बस की बात नहीं है। आप इसको जान पाओ, इसको समझ पाओ। वेद न समझा कोई देवता, ज्ञानी सब भरमाए। वेद न समझा कोई देवता, ज्ञानी सब भरमाए। तीन लोक का स्वामी, जिसको राधा नाच नचाए। अरे वो अखिल ब्रह्मांड का नाथ, पूरे जगत का नाथ, श्री जगन्नाथ, उसको नाच नचाए, वो है हमारी राधा रानी, वो है हमारी श्री जी, हमारी किशोरी जी। तुम नहीं जान पाओगे महारानी, तुम नहीं जान पाओगे। महारानी कहने लगी, मैं क्यों नहीं जान पाऊंगी? क्यों, मैं इंसान नहीं हूँ? श्री राधे बोल दो ना, बोलो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आप जब तक श्री राधे नहीं बोलोगे, मैं आगे स्टार्ट नहीं करूँगा सेशन। श्री राधे, बोलो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। सभी जो भक्त देख रहे हैं, सबों की कमेंट होनी चाहिए, सबों की हाजिरी लगनी चाहिए कमेंट में। राधा रानी सब देखती हैं। उस राधा रानी को अगर आपको प्रसन्न करना है, उस श्याम सुंदर को आपको अगर प्रसन्न करना है, तो बोल दो एक बार, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। इस प्रकार कुछ वर्ष बीते, फिर से उस महारानी ने, उस रत्नाबाई ने फिर से उसको झंझोड़ा और पूछा, तुम क्यों उस बांके बिहारी के गुण गाती रहती हो? क्यों ऐसा करती हो? और मैं ना जब से तुम्हारे साथ हूँ ना, मुझे तुम्हें देखकर पता नहीं ऐसा कुछ आकर्षण होता है उस नाम के प्रति, जो तुम नाम लेती रहती हो ना, हे कृष्णा, हे गोविंद। मैं उसके प्रति बहुत ही अट्रैक्ट होती हूँ, आकर्षित होती हूँ। क्या तुम इतना अश्रु बहाती रहती हो, कृष्ण को याद करती रहती हो, और मेरा मन भी गदगद होने लगता है, मेरा मन भी गदगद होने लगता है। क्या तुम मुझे ये भक्ति प्रदान कर पाओगी? क्या मुझे ये भक्ति का सुख तुम दे पाओगी? मुझे भी कृष्ण से मिलाओ, मुझे भी कृष्ण भक्ति दो। रानी जो थी वो दासी से ठाकुर जी की भक्ति भीख मांग रही थी, भक्ति मांग रही थी। अरे मुझे भी ये नाम दो, मुझे भी उस श्याम सुंदर की कथाएं सुनाओ, उसकी महिमा का वर्णन करो, उसकी लीलाओं का वर्णन करो। तो उस दासी ने, देखो दासी गुरु बन गई थी अब रत्नावती बाई की। अब इसका मतलब ये नहीं है, देखो कई लोग कहते हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं भाई, हमारी जाति के थोड़ी ना गुरु हैं, ये जो गुरु हैं जो कथा करते हैं हमारी जाति के थोड़ी ना है, वो तो दूसरी जाति के गुरु हैं। अरे गुरु जात में नहीं देखा जाता, अरे उसके लक्षण देखो। अगर वो शूद्र भी है, अगर वो भक्ति करता है, उसके अंदर पूर्ण ज्ञान है, वो ठाकुर जी की शरणागत है, तो वो ब्राह्मण से भी बढ़कर। जिसके कर्म ब्राह्मण जैसे हों वो सच्चा ब्राह्मण है। नाम और जाति का ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं होता। जिसके कर्म ब्राह्मण जैसे होने चाहिए, जिसकी कार्य ब्राह्मण जैसे होने चाहिए, वो सच्चा ब्राह्मण, वो सच्चा गुरु है। अब उसमें ये नहीं देखा जाता कि ये मेरी दासी है, या ये मेरा दास है, या ये नीचे कुल वाला है, दूसरी जाति का है। उसके कर्म देखो। ठाकुर जी तो कहते हैं कि मेरे यहाँ तो किसी जात पात का भेद नहीं रहता, मेरे यहाँ तो किसी जात पात का भेद नहीं रहता ठाकुर के आगे। तो बस वो दासी गुरु बनकर रत्नावती बाई को ज्ञान देती है। जैसे गुरु हमें ज्ञान का प्रकाश देते हैं ना, वही ज्ञान का प्रकाश उस दासी गुरु ने रत्नावती बाई को दिया। रत्नावती बाई को वो ज्ञान दिया और कृष्ण की महिमा का वर्णन किया, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया, और बस वो खो गई। रत्नाबाई ने जब उनकी महिमा सुनी, ठाकुर जी की कथाएं सुनी, तो रत्नावती बाई के अंदर एक भक्त का उद्गम हुआ, एक भक्त का प्रकट्य हुआ। रत्नाबाई जो थी अभी भक्ति में तल्लीन होती जा रही थी।
और ऐसे वो दासी जो थी गुरु बन के रत्नावती बाई को सदैव ज्ञान देती। और रानी जो थी बड़े आसन पे बैठती ना पहले, अब उस आसन से नीचे उतरकर उस दासी के चरणों में आके बैठती। क्योंकि जब गुरु महाराज, देखो कई लोग हमें ऐसे देखना चाहिए, जब हमारे गुरु महाराज या कोई संत कोई वैष्णव हो तो हमें उनके साथ नहीं बैठना चाहिए, हमें उनके नीचे बैठना चाहिए। हाँ, कोई भी आप अगर संत देखते हो या आप गुरु महाराज को मिलते हो, आपके गुरु महाराज जहाँ देखते हैं, जहाँ उस स्थान पे बैठे हैं, उस स्थान पे आपको कभी नहीं बैठना है या उस स्थान से ऊपर कभी नहीं बैठना है, सदैव आपको उस स्थान से नीचे बैठना है, उससे नीचे बैठना है। तो रानी जो थी रत्नावती, उसकी गुरु बन गई थी उसकी दासी। अब वो तो सिंहासन से नीचे उतर गई, बोला अब मैं जिस सिंहासन पे नहीं बैठूंगी, आप बैठिए और मैं आपके चरणों में बैठूंगी। तो ये एक भक्त की विनम्रता होती है, और ये विनम्रता हम सबों में ज़रूर आनी चाहिए। तो इस बात का हम ध्यान देंगे। तो आगे बहुत ज्ञान दिया, और रत्नावती बाई का एक पुत्र हुआ, और वो पुत्र भी रत्नाबाई की तरह भक्ति करने में लगा, भक्ति भाव में बड़ा वो तल्लीन रहने लगा। अब कुछ वर्ष बीते, भक्ति भी चलती रही, रत्नावती बाई को बहुत ही ठाकुर जी से प्रेम हो गया, अनंत अनंत प्रेम हो गया। वो रत्नावती बाई भी ठाकुर जी के लिए अश्रुपात करती, सदैव उनकी याद में रोती, अश्रु निकालती, अश्रुपात होते। सदैव जब कृष्ण को याद करती, जब कृष्ण का नाम लेती, तो उनके आंखों से अश्रुपात होता। तो कुछ वर्षों के बाद उस दासी गुरु से रत्नावती बाई ने कहा, अरे मेरी भक्ति तो मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ कि मैं अपनी भक्ति को और प्रगति करूँ, अपनी भक्ति में, अपनी इस भक्ति में प्रगति करूँ। कैसे मैं प्रगति करूँ, मुझे बताओ, मुझे कुछ उपाय दो। तो रत्नावती बाई जी ने वो उनके दासी गुरु जो थे, उन्होंने रत्नावती बाई को एक ठाकुर जी की विग्रह दी, ठाकुर और ठाकुराइन की विग्रह दी, और सदैव वो उस विग्रह की सेवा करती, सदैव उस विग्रह की सेवा करती। आप भी अगर अपनी भक्ति को बढ़ाना चाहते हो तो ठाकुर जी की विग्रह घर में लाओ, और विग्रह आप जब घर में लाओगे तो उससे पहले आप ये सोच के लाओ कि क्या हम डेली सेवा कर पाएंगे, क्या हमें इतना समय रहेगा। क्योंकि विग्रह जो जब लेके आते हैं कई लोग देखा देखी में, या कहीं भी उनका भाव होता है कि हम विग्रह लेके आए, ज़रूरी नहीं है, और सब देखा देखी में लाते हैं। कुछ ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं जो ठाकुर जी से प्रेम करने के लिए उनकी श्री विग्रह लेके आते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि अगर आपसे सेवा टाइम टू टाइम होती है तो आप करो। ऐसे नहीं ठाकुर जी 8-10 दिन तक स्नान बिना किए मंदिर में बैठे हों, उनको बिना भोग लगाए आप बिठाओ, उनका बिना श्रृंगार किए बिठाओ, ठीक है, तो ये करना बहुत गलत है। तो दैट इज़ नॉट राइट। सो अगर आपके पास ठाकुर जी हैं, आप अगर ठाकुर जी को, बाल गोपाल को या राधा रानी कृष्ण को, उनकी विग्रह को घर में लेके आना चाहते हो, बाल गोपाल को, तो आप ये सोच के लाओ कि हम क्या इस ठाकुर जी की सेवा को डेली कर पाएंगे। डेली उनको स्नान करवाना, श्रृंगार करवाना, भोग लगाना, वस्त्र पहनाना, ये सब हमसे हो पाता है तो आप ज़रूर लाइए। वरना सेवा में हमारी त्रुटियाँ हो, हम सेवा न कर पाएँ, ठाकुर जी बेचारे बैठे हों मंदिर में, तो ये बात सही नहीं है, ऐसा अच्छा भी नहीं लगता। तो इसलिए थोड़ा हम सोच समझ के इस कार्य को करें, क्योंकि ठाकुर जी को अब जब घर में लेके आते तो हमारा भक्ति भाव ज़्यादा हो जाता है, हमारी भक्ति में प्रगति होने लगती है। क्योंकि जो भी हम पहले कोई भी चीज़ लाएंगे ना, ठाकुर को अर्पण करेंगे। रोज़ हमारा जो समय है ठाकुर जी को, सुबह का समय होगा, हम ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे, श्रृंगार करेंगे, कपड़े पहनाएंगे। तो ये हमारा जो कार्य है, ये जो हमारा टाइम हम जो भगवान को देंगे, वो टाइम हमारा अमर हो जाएगा, वो सेवा हमारी अमर हो जाएगी। तो ऐसे भक्ति में हम प्रगति भी कर पाएंगे, और हमारा भक्ति भाव बढ़ेगा, वो प्रगति करेगा। इसलिए ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए। लेकिन अगर आप, मैंने पहले बोला, अगर आप कर पाते हो तभी, ठीक है। तो विग्रह की सेवा भी की उन्होंने 1-2 वर्ष, फिर और कहा कि और मुझे भक्ति में प्रगति करनी है, और मुझे ठाकुर जी का भक्ति में मुझे आगे बढ़ना है। तो कहा ठीक है, दासी गुरु ने कहा ठीक है, तुम्हें भक्ति में और प्रगति करनी है ना, तुम क्या करो, संतों का सम्मेलन करवाओ, तुम
अपने यहाँ संतों का आश्रम बनवाओ, अपने महल में, महल के बाहर या महल के पास जहाँ तुम्हारा पॉसिबल हो वहाँ संतों का आश्रम तुम बनवाओ, संतों को बुलाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संतों का आश्रम बनवाओ और संतों की सेवा करो, और इससे तुम्हारी भक्ति और प्रगति कर पाओगी तुम, और संतों के साथ तुम संतों का संग पाओगी तो तुम्हारी भक्ति में और रंग उठेगा और रंग खिल जाएगा भक्ति का। बोला ऐसा है? बोला हाँ। तो तभी पूरे नगरवासियों में जहाँ जहाँ जो संत हैं उन सबों को बुलवाया, रहने के लिए बुलाया, उनके पैर धोए, उनको प्रसाद पाया। ये सब कार्य करवाने के लिए पूरी व्यवस्था उसने करवा दी। अब मज़े की बात तो ये है, वो थी तो महारानी। अब महारानी है तो महारानी जैसे हम जानते हैं कि अपने कक्ष में रहती है, वो बाहर नहीं निकलती, घूंघट में रहती है महारानी। अब यहाँ तो उसको बहुत ही इच्छा हो रही थी कि काश मैं संतों की सेवा कर पाती। ये मेरे दास दासियाँ मेरे संतों की सेवा कर रहे हैं, इस जगह पे मैं उनकी दासी बन के, संत की दासी बन के मैं उनकी सेवा कर पाती। क्योंकि जब हम संतों की, वैष्णवों की, भक्तों की सेवा करते हैं ना तो कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। अब यहाँ पर संतों की सेवा हो रही थी, ऊपर से वो देख रही थी अपने कक्ष में से, उस खिड़की में से देख रही थी कि संतों की सेवा हो रही है, मन ही मन खुश हो रही थी। लेकिन दुख हो रहा था कि काश मैं सेवा कर पाती। लेकिन जहाँ संतों की सेवा हो रही थी उसके पीछे मेरे कन्हैया बांसुरी लेके खड़े हैं और वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ये दर्शन रत्नावती बाई ने अपने नेत्रों से किए हैं, इन नेत्रों से दर्शन किए हैं। अब रत्नावती बाई से रहा नहीं गया और वो संतों की सेवा करने के लिए जल्दी नीचे भागी। तो उस दासी ने, उस गुरु दासी ने उसका हाथ पकड़ा। बोला कहाँ भाग रही हो तुम, महारानी हो? बोला महारानी नहीं हूँ मैं, सब त्याग दूंगी, इस शरीर को त्याग दूंगी, मुझे बस कृष्ण की सेवा करने दो, संतों की सेवा करने दो। अब गुरुदासी ने उसका हाथ छोड़ दिया। क्या सोच के? कि ये सोच के अब ये जिस रास्ते पे गई है इस रास्ते से वापस नहीं मुड़ेगी, अब इसको जाने दो। अब वो संतों की सेवा करती है, सब मान लज्जा सब छोड़कर, सब भुलाकर संतों की सेवा करने में लग जाती है। और जब ये राजा को बात पता चलती है, राजा बहुत गुस्सा करता है। और आगे क्या होता है दूसरे शनिवार को जानेंगे। तब तक के लिए हरि नाम का आश्रय लो और तब तक आप अपने जीवन को धन्य करो। तो मिलते हैं दूसरे शनिवार को ठीक 8:30 बजे, सुबह का समय रहेगा, इंडियन टाइमिंग सुबह 8:30 बजे। ज़रूर जुड़िए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और आप जो नए भक्त हैं इस पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। प्लीज़ इस पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए, जब भी लाइव होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो आइए जिस मंदिर के प्रांगण में हम बैठकर कथा कर रहे हैं उस मंदिर में हम आप ठाकुर जी भगवान भोलेनाथ उनके दर्शन करते हैं, उनके दर्शन आपको करवाए जाएंगे। तो आइए हम उनके दर्शन करते हैं मेरे साथ, ज़रूर आप दर्शन कीजिएगा, फिर आप विराम इस सत्संग को हम कर देंगे। दर्शन करके फिर जाइएगा, आप सबों के लिए मैं दर्शन करवा रहा हूँ। तो जो भक्त जुड़े हैं जुड़े रहिए, 2 मिनट में आपको दर्शन अंदर करवाए जाएंगे मंदिर के। सुबह का आपका दिन मंगल होगा आप भगवान के दर्शन करके। श्री राधे, आपको दर्शन करवाए जा रहे हैं। मिलते हैं दूसरे शनिवार को, तब तक के लिए हरे नाम का आश्रय लो, अपने जीवन को धन्य करो। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय, बोले बापू जी सरकार की जय। श्रील भक्तिपाद श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर हरि बोल, चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम।